बड़ी बात की आपको मैं बता दूं कि बहुत हमारे मुजफ्फरपुर में बहुत मजबूत कैंडिडेट थे विजेंद्र चौधरी जी। उनको ना टिकट दे करके, जिसको भाजपा टिकट काटी उसको हम टिकट दे दिए, वो सीट हम लूज किए। दूसरी बात पूर्णिया में पप्पू यादव जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, उनको हम लोगों ने टिकट काट करके बहुत बड़ी गलती की। उनके वजह से 3-4 सीटों पे असर पड़ा। अररिया भी हम जीतते, पूर्णिया जीतते। पूर्णिया तो खैर वो जीत गए, पप्पू यादव जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं। और भागलपुर बैकवर्ड फॉरवर्ड की वजह से या फिर जो भी कारण रहा हो, क्योंकि हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूत थे। आज आदरणीय अजीत शर्मा जी हम खुद गए थे वहाँ, और जिस तरीके से अजय मंडल जी विगत 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया। चाहे पीरपैती चले जाइए, दलितों के टोला में तो कुछ भी नहीं हुआ। ना वहाँ पीने का पानी है, ना शौचालय हैं, ना सड़कें हैं। कहलगांव में जाइए, कहीं कोई विकास का काम नहीं। लेकिन अब कैसे हम हारे, क्यों हारे, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। इसकी लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सभी दलों के अंदर समीक्षा का जो बात उठ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायिका प्रतिमा दास हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, सभी दल अब समीक्षा की बात कर रहे हैं। आपके दल में भी समीक्षा होने वाला है? बिल्कुल, सभी दल समीक्षा करता है। चुनाव हारने के बाद, जीतने के बाद, चुनाव लड़ने के पहले तो निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। और सभी वर्करों को, जो स्टेट लेवल के हैं, जो बूथ स्तर के हैं, जो पंचायत स्तर के हैं, बैठक होनी चाहिए ताकि पता चले कि हमारी चूक कहाँ रह गई। हम अपने घोषणा पत्र को, जो हमारा इतना अच्छा घोषणा पत्र हमारी पार्टी ने आदरणीय राहुल जी के और खड़गे साहब के नेतृत्व में बनी, और हम आखिरी पंक्ति तक जाने में असफल कैसे रहे, हम हारे क्यों। हमारा इस बार का जो चुनाव था वो मोदी सरकार और भाजपा सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ हम लड़ रहे थे। 10 साल के विफलताओं पे कांग्रेस चुनाव लड़ने आई थी, तो निश्चित रूप से हम 30 से कम सीटें नहीं जीतते। 30 सीट हम ज़रूर जीतते हैं। और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का कमी रहा है और बहुत सी कमियां रही हैं, जिस वजह से हम चुनाव और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अन्य प्रदेशों में इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो ठीक रहा है, लेकिन बिहार में आपका प्रदर्शन फीका रहा है। 30 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है जो जीतने में सफल हो गया है। क्या कारण रहा, क्या फैसला? सबसे बड़ी बात की आपको मैं बता दूं कि बहुत हमारे मुजफ्फरपुर में बहुत मजबूत कैंडिडेट थे विजेंद्र चौधरी जी। उनको ना टिकट दे करके, जिसको भाजपा टिकट काटी उसको हम टिकट दे दिए, वो सीट हम लूज किए। दूसरी बात पूर्णिया में पप्पू यादव जी बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, उनको हम लोगों ने टिकट काट करके बहुत बड़ी गलती की। उनके वजह से 3-4 सीटों पे असर पड़ा। अररिया भी हम जीतते, पूर्णिया जीतते। पूर्णिया तो खैर वो जीत गए, पप्पू यादव जी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं। और भागलपुर बैकवर्ड फॉरवर्ड की वजह से या फिर जो भी कारण रहा हो, क्योंकि हमारे कैंडिडेट बहुत मजबूत थे। आज आदरणीय अजीत शर्मा जी हम खुद गए थे वहाँ, और जिस तरीके से अजय मंडल जी विगत 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया। चाहे पीरपैती चले जाइए, दलितों के टोला में तो कुछ भी नहीं हुआ। ना वहाँ पीने का पानी है, ना शौचालय हैं, ना सड़कें हैं। कहलगांव में जाइए, कहीं कोई विकास का काम नहीं। लेकिन अब कैसे हम हारे, क्यों हारे, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का अभाव रहा। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। कई आपके कोर सीट थे जो आरजेडी के खाते में चले गए थे, जैसे औरंगाबाद हो गए, पूर्णिया हो गए। दोनों जगह से जो आपके सहयोगी दल हैं उनको उम्मीदवार जीते हैं। क्या ये चूक आपके तरफ से किया गया है? बिल्कुल, देखिए अब तो ये समीक्षा होनी चाहिए और बैठक निश्चित रूप से प्रदेश में होना चाहिए। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सीनियर प्रदेश स्तर के लीडर हैं, जो हमारे प्रखंड स्तर के नेता हैं, वर्कर हैं, सब चाहते हैं कि बैठक हो। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँगी कि अविलंब वो एक बैठक बुलाएं ताकि लोगों की भावना से अवगत हों और क्या कमियां रह गई हैं कि आने वाले 2025 में उसको हम लोग दूर कर सकें। क्योंकि हाजीपुर का सीट हमेशा से कांग्रेस पार्टी लड़ते आई है, और 84 में मात्र सिर्फ और सिर्फ उस समय एक रविदास समाज के लोग लड़े थे, राम रतन राम जी, और अपार बहुमत से जीते। 84 के बाद लगातार वहाँ कभी पासवान जाति से, कभी पासी जाति से, कभी अन्य जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि यदि कांग्रेस से किसी रविदास को दिया जाता तो हाजीपुर सीट निश्चित रूप से हम लोग जीतते। क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान जी आपको ये जमुई छोड़ करके आए और एक दिन भी क्षेत्र में नहीं घूमे, उन्होंने कभी हाजीपुर में कोई काम नहीं किया, हाजीपुर के लिए कभी आवाज़ भी नहीं। आप तो MP हैं, आप सदन में हैं, आप कभी भी किसी भी अपने राज्य के किसी भी कोने का आवाज़ उठा सकते हैं। ये आवाज़ उठाने के लिए पार्टिकुलर आपका क्षेत्र नहीं होता, लेकिन आपके पिताजी का संसदीय क्षेत्र था, आपके चाचा जी का संसदीय क्षेत्र था,
और कभी वहाँ के विकास के लिए, वहाँ के समस्याओं को आपने सदन में नहीं उठाया और आप आगे चुनाव लड़ने। तो ये सब तमाम मुद्दे थे और हम लोग निश्चित रूप से हाजीपुर भी जीतते, समस्तीपुर भी जीतते। समस्तीपुर में आप जदयू के 2 लोग लड़ रहे थे, जदयू के माननीय मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी की बेटी लड़ रही थी और उनके खिलाफ ही आप जदयू के मंत्री जी के बेटा को टिकट दे दिया। आपके पार्टी के अंदर जबकि 3 दलित एमएलए हैं वर्तमान में, उसके अलावा कितने दलित चेहरे हैं जो कि सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर, आप पार्टी के किसी और को देते। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि इस तरीके से टिकट बंटवारे में जो ढिलाई बढ़ती गई है, इस वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिम्मेदार हैं। अब तो ये समीक्षा बैठक होगी और सभी लोग बैठेंगे। जो कहावत है ना कि बड़ी गाड़ी से जब ठोकर लगता है तो बाइक को लोग दोषी नहीं ठहराता है, आदमी 4 चक्के वाले को दोषी ठहराता है कि 4 चक्के वाले ने देखा नहीं, धक्का मारा। तो जितने बड़े लोग हैं, मैं यहाँ पे मेरी भी जिम्मेवारी बनती है, मैंने क्या किया नहीं किया, ये समीक्षा बैठक होगी और जो आरोप मेरे पे लगेंगे मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। प्रदेश अध्यक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, उपाध्यक्ष को भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, डेलीगेट सबको भी सबको जिम्मेवारी अपनी लेनी चाहिए और पार्टी ने जिम्मेवारी तय करके ही भेजा है यहाँ पे। इसकी जानकारी आला कमान को है आप? आला कमान को निश्चित रूप से होगा। आखिर राहुल जी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। इसी तरह से 1-1, 2-2 सीटों के लॉस से आदमी नेता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। तो बिहार कोई छोटा राज्य नहीं है, 40 संसदीय सीटें हैं यहाँ पे और वैसी परिस्थिति में हम गिन गुथ के 3 सीट जीत के जा रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है क्योंकि हमें तो पूरा उम्मीद था कि यहाँ से गठबंधन का 30 से 32 सीटें जीतेंगे हम लोग। अंतिम सवाल है, नरेंद्र मोदी आज फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के शपथ लेंगे। जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला है। देखिए, हम तो पहले आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और शुभकामना देते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री बनते पहले बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए। और त्यागी जी बोले होंगे तो हो सकता है कि उनको कोई बोला होगा और बिहार के लोग तो चाहेंगे ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी में क्या कमी है। जब एक गुजरात का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री जी में क्या कमी है भाई? वो भी तो सेकुलर हैं, बहुत विकासशील हैं, विकसित बिहार की परिकल्पना करते हैं, तो उनको भी आप मौका दीजिए, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, इसमें क्या कमी? कोई भी बन सकता है। आप लोग तैयार हैं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? तो ये मेरे गठबंधन की बात नहीं ना, मेरे गठबंधन में तो है नहीं, वो तो एनडीए गठबंधन में है। अगर वो आते हैं तो हमारा नेता पहले से घोषित है, श्री राहुल गांधी जी। यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। तो आपने सुना, हमारे साथ कांग्रेस के विधायिका प्रतिमा दास थे। पटना से न्यूज़ नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।